हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज थ्योरी में, जहां पर मैं लेकर आई हूं बोर्ड परीक्षा परिणाम के उन्नयन हेतु ऐतिहासिक पहल शेखावटी मिशन 100 2026 के कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनसे आधारित आपको अपने एग्जाम में 80 to 90% इनका जो वेटेज है वो रहने वाला होता है। एग्जाम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो प्रत्येक चैप्टर वाइज यहाँ पर दिए गए हैं। प्रत्येक चैप्टर में से कितना वेटेज रहने वाला है क्वेश्चन का वो आप देख पा रहे हैं, और क्या कुछ रहने वाला है वो हम सभी में देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट से, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जो कि अंक भार के साथ में रहेगा। 4 अंक भार रहेंगे इसके, प्रतिशत 5%। ठीक है, तो प्रत्येक चैप्टर को हम देखते हुए जाएंगे, प्रत्येक इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखते हुए जाएंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो भी अब आगामी वीडियोस होंगे अपलोड करते जाऊंगी मैं बारी बारी से, जिन्हें देखने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूं तो तुरंत से नोटिफिकेशन तो आपको मिल सके। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अध्याय 1, अध्याय पहला, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। कुल अंक यहाँ पर 4 मार्क्स रहने वाले हैं इस चैप्टर से। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 1 मार्क्स रहने वाला है, अंक जिसका 1 है, रिक्त स्थान मिलेगा। और लघुत्रात्मक प्रश्न में 1 अंक या 2 अंक के साथ में आपको ये क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आप देखेंगे, जर्मनी में राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का जनक कौन था? आंसर है ओटो वॉन बिस्मार्क। तो यहाँ पर कंप्लीट जो हम देखने वाले क्वेश्चन आंसर्स विद आंसर्स के साथ में हैं, ताकि आप तुरंत की तुरंत इन वीडियोस में जो भी देख रहे हैं, जिस भी टाइम देख रहे हैं, तुरंत से आपको लर्न हो सके। जर्मेनिया किस राष्ट्र का रूपक बन गई थी? आंसर हो जाएगा द विकल्प जर्मनी। उगते सूर्य की किरणें किसका प्रतीक है? ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा, एक नए युग का। जूसेपे मैत्सेनी था, कौन था ये? इटली का क्रांतिकारी। जर्मनी को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था, कौन से सन में? 1871 में। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर यानी किसके द्वारा की गई थी? ये ड्यूक मैटरनिक। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। फ्रांस में मारियान को राष्ट्र की नारी रूपक के रूप में चित्रित किया गया था। इटली के क्रांतिकारियों का गुप्त संगठन था, कौन सा था? कार्बोनारी। रिक्त स्थान प्रस्ताव का प्रमुख मंत्री था ओटो वॉन बिस्मार्क। सन 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। लघुत्रात्मक प्रश्न में क्वेश्चन फर्स्ट है, जॉल वेराइन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो क्या कुछ था देखें। 1834 ईस्वी में प्रजा की पहल पर जॉल वेराइन नामक एक शुल्क जो संघ है उसकी स्थापना की गई थी, जिसमें अधिकांश जो थे जर्मन राज्य शामिल हो गए थे। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त करके मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो उससे पहले 30 से ऊपर थी। इससे आर्थिक दृष्टि से समस्त जर्मनी एक हो गया। ग्रीम बंधु कौन थे? उन्होंने जर्मन राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में क्या योगदान दिया? तो आंसर हो जाएगा ग्रीम बंधु जैकब ग्रीम और विल्हेम ग्रीम। ये भाई थे, 2 जर्मनी के निवासी थे। उन्होंने अनेक पुरानी लोक कथाएं इकट्ठी की। उनका विश्वास था कि जो लोक कथाएं इकट्ठी की वे बच्चों और बड़ों में समान रूप से पसंद की जाती थी। बाद में दोनों भाई उदारवादी राजनीति में सक्रिय हो गए। वियना संधि की प्रमुख जो उद्देश्य है वो क्या थे? तो 1815 ईस्वी की वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य ये थे, उन सभी बदलावों को खत्म करना जो नेपोलियन युद्ध के दौरान हुए थे। भविष्य में फ्रांस की सीमाओं के विस्तार को रोकना, क्योंकि फ्रांस सीमाएं बढ़ाता जा रहा था जर्मनी की ओर। नेपोलियन द्वारा बर्खास्त जो किए गए राज्यतंत्र हैं की बहाली करना। यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना। चौथा प्रश्न है, रूढ़िवाद क्या है? रूढ़िवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है। देश बदलावों की बजाय क्रमिक धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, रूढ़िवाद कहलाता है। इटली के एकीकरण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो पहला है, मैस्सिनी ने 1831 में यंग इटलिस और 1833 में यंग यूरोप नामक क्रांतिकारी संस्थाओं की स्थापना कर इनके माध्यम से इटली वासियों में राष्ट्रीयता, देशभक्ति, त्याग और बलिदान की भावनाएं उत्पन्न की। दूसरा ये हो जाएगा, कावूर ने इटली के प्रदेशों को एकीकृत
करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। 1859 में सार्डिनिया पिडमांट ने फ्रांस की सैनिक सहायता प्राप्त कर ऑस्ट्रिया की सेनाओं को पराजित किया। इसके फलस्वरूप लोम्बार्डी को सार्डिनिया पिडमांट में मिला लिया था। तो इस तरह से देखिए अध्याय 1 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है ना वो होता है डन। इसके बाद में हम देखेंगे अध्याय 2 जिसका अंक भार भी 4 रहने वाला है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जुड़े रहे आपके अपने चैनल के साथ में। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं, अपने डाउट्स को क्लियर करें। चैनल अगर वीडियो पसंद आता है चैनल के द्वारा अपलोड किए गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।